ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में टोटल 32 क्वेश्चंस हैं, तो सभी को एक वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रख के इन 32 क्वेश्चंस को 3 वीडियोज में सोल्व करेंगे। जो हमारी 8.2 की ये फर्स्ट वाली वीडियो है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर लेंगे। जो बचे हुए 2 पार्ट होंगे इसी एक्सरसाइज के, उनके लिंक या फिर इस चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज की जो भी अदर वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या फिर एक्सरसाइज 8.1 वाली वीडियो, सभी के लिंक आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उन सभी को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में फटाफट से शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको nth टर्म के लिए फॉर्मूला बता दिया था, ए आर और इसकी पावर होती है n-1। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, बार बार इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। हमें यहां पर एक जीपी दी गई है, इसकी 20th और nth टर्म हमें फाइंड करनी है। तो देखो, ए की वैल्यू हमें पता है भाई, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी हमारी a इक्वल्स टू में 5/2। बात करें अगर हम r की, तो वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। r की वैल्यू हमें नहीं पता है, और r की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है? सेकंड टर्म अपॉन में रखा जाता है फर्स्ट टर्म को। तो सेकंड टर्म हमारे पास है 5/4। इसके डिनोमिनेटर में रख देंगे हम यहां पर 5/2। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सिंपल सी बात क्या होगी, जो भी हमारा 5/4 ऊपर वाला फ्रैक्शन है ये एज इट इज लिख लो, नीचे वाला फ्रैक्शन जो है पलट कर इसमें मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा लॉजिक होता है। 5/2 है तो ये हो जाएगा 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कैंसिल करने पर हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1/2 यहां पर आ जाएगी। सब कुछ कैंसिल करने के बाद 1/2 बचेगा, यही हो जाएगी हमारी आर की वैल्यू। आर की वैल्यू पता चल गई हमारे। यहां पर ए की वैल्यू हमारे पास है। अब इस फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ए एन इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा भाई, ए आर n-1 फॉर्मूला लिखना होगा सबसे पहले। अब फॉर्मूले में हम कौन सी टर्म फाइंड करेंगे? 20th टर्म फाइंड करेंगे, तो n की जगह पर हमें रखना होगा 20। तो a20 इक्वल्स टू में a की वैल्यू रख दो, कितनी है भाई? 5/2 है। उसके बाद r की वैल्यू रख दो, 1/2 है। और r पर हमें क्या करना होगा? n-1 करना होगा। n की वैल्यू हमने कितनी रखी है भाई? 20 रखी है, तो 20 माइनस में 1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हुए जाना है। 5/2 हमारा एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे। 1/2 है, इसकी पावर कितनी है भाई? 20 माइनस में 1 करने पर आ जाएगा यहां पर 19। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर हमारा 5/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब एक सिंपल चीज यहां पर देखो, 1 की पावर हम कितनी भी कर दे, 1 की पावर 19 कर दें तो 1 ही वो रहता है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है भाई? 2 है। 2 की पावर भी हमें कितनी करनी होगी? 19 करनी होगी। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 19। और भी सिंप्लीफाई इसको हम कर सकते हैं, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई? 2 की पावर 19 है, इनटू में 2 कर देंगे तो पावर इंक्रीज हो जाती है। या फिर आप इस तरह से देख सकते हो, 2 की पावर 19 यहां पर दी गई है, और 2 यहां पर हमारे पास जो है इसकी पावर कितनी होगी? कुछ भी नहीं है तो 1 होती है। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 19 अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 20। ये हमारा हो जाएगा 20th टर्म ऑफ एपी। अब हमें nth टर्म भी फाइंड करनी है भाई। nth टर्म के लिए यहां पर लिखेंगे ए एन। हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? n की जगह पर हमें n ही रखना होगा। सोल्व करेंगे तो देखो, a की जगह पर हमारा आ जाएगा, क्या आएगा हमारा यहां पर? 5/2। r की जगह पर आ जाएगा हमारा 1/2। इस पर पावर कितनी लगेगी भाई? nth टर्म है हमारी, n हमने पुट किया है n की जगह पर, तो यहां पर n-1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे भाई। सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर 5/2 एज इट इज, अब मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, 1 लिख लो। 1 पर कितनी पावर लगेगी? n-1 लगेगी। तो यहां पर n-1 आ गया। डिनोमिनेटर में जो 2 है उस पर भी पावर कितनी लगेगी? n-1 लगेगी। अब इनको आगे सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा हमारा? 5 में जो 2 है एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा लो यहां पर। n की पावर 1 की पावर यहां पर n-1 है। 1 की कितनी भी पावर कर दें हम, क्या होता है हमेशा?
वन ही निकल कर आता है। उसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाओ। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 की पावर n-1, तो इसे एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं। अब यहां पर जो पॉइंट बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। जो भी हमारा ये वाला 2 है, इस पर पावर कितनी है भाई? 1 है। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं 2 पर अगर कोई भी पावर नहीं दी गई है तो 1 होती है। अब एक साइड में यहां पर देखो, देखो 2 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में यहां पर 2 की पावर n-1 है। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, सिर्फ हम पावर्स को ऐड करेंगे। पावर यहां पर 1 है, उसके बाद प्लस में n-1 है। एक बार प्लस का 1 है हमारे पास, एक बार माइनस का 1 है। प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल होने पर हमारे पास n बच जाएगा। तो समझ में आया? पावर यहां पर ऐड होगी, 1 प्लस में n-1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, पावर कितनी हो जाएगी? डिनोमिनेटर में जो 2 है हमारा, उस पर पावर कितनी बचेगी? सिर्फ n यहां पर बच जाएगी। और ऊपर वाली वैल्यूज में आपको पता है ना, 5 इंटू में 1 करने पर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सोल्व करके दोनों चीजें जो फाइंड करने के लिए बोला गया था फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें हमें दिया गया है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। सबसे पहली चीज हमें क्या दी गई है? जो भी कॉमन रेशियो होता है हमारा आर, उसकी वैल्यू हमें यहां पर दी गई है 2। ये हमें गिवन है। हमें क्या करना है भाई? 12th टर्म फाइंड करनी है। 8th टर्म 192 दी गई है। तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख लेता हूं, वही वाला जो बार बार हम लिख रहे हैं, आर की पावर n-1। ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा। मैं इस फॉर्मूले में क्या करता हूं भाई? 8th टर्म के लिए ये फॉर्मूला लिख देता हूं। 8th टर्म के लिए जब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा भाई? 8 आ जाएगा। इक्वल्स टू में मेरे पास a की वैल्यू रखनी होगी। मुझे नहीं पता है भाई a की वैल्यू क्या है, तो मैं a ही रखूंगा। r की वैल्यू मैं यहां पर 2 रख दूंगा और यहां पर n की जगह पर मैंने 8 रखा है, तो n-1 यानी कि 8-1 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a 8 यानी कि 8th टर्म कितनी दी गई है? 192। तो यहां पर 192 इक्वल्स टू में हमारे पास है a आ जाएगा। अब यहां पर 2 है, 8-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? हमारा 2 की पावर यहां पर 7 हो जाएगी। 192 हमारा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में हमारा a आ जाएगा। 2 की पावर 7 करेंगे तो ये हो जाता है 128 है। अब आप कहोगे हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस तरफ 192 एज इट इज रहेगा। 128 मल्टीप्लाई में है, a के साथ इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा यहां पर 128 डिवाइड में इक्वल्स टू में आ जाएगा a। 192 और 128 को आप 4 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो, या फिर अगर 16 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 16 के टेबल में 12 टाइम्स पर ये आ जाता है और 128 आ जाता है 8 टाइम्स पर। अब यहां पर 4 के टेबल का यूज कर सकते हैं। यहां पर आ जाएगा हमारा 4 2 जा, इसको कैंसिल करेंगे, 8 को 4 2 जा 8 और 4 3 जा यहां पर हो जाता है 12। ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई? ऊपर 3 बचा है, नीचे हमारा 2 बचा है। हमारे पास क्या क्या है भाई? आर की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमने पता लगा ली। तो अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमें 12th टर्म फाइंड करने के लिए बोली गई है वो फाइंड कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले में एन की जगह पर हमें क्या रखना होगा भाई? 12 रख देना होगा। तो एन की जगह पर 12 इक्वल्स टू में हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी जो है हमारी 3/2। आर की वैल्यू आ जाएगी यहां पर हमारी 2। उसके बाद 12th टर्म हमें फाइंड करनी है तो 12-1 यहां पर आ जाएगा। अब इसको जस्ट सोल्व करना है। 3/2 हमारा एज इट इज, 2 की पावर यहां पर कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी हमारा 3 है वो एज इट इज आ जाएगा। आप यहां पर एक चीज देख सकते हो, 2 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है तो पावर जो है ना वो सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। 2 की पावर हमें 11 दी गई है और डिनोमिनेटर में 2 जो है इस पर पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो 1 होती है। जो ये वाली पावर है ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर प्लस में है, अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, क्लास 9th में आपने सीखा था ना, अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो पावर प्लस से माइनस हो जाती है। तो यहां पर माइनस हो गई है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा 2 है, 11-1 करने पर इसकी पावर 10 हो जाएगी। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करना है तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें है द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ GPR P Q एंड S रेस्पेक्टिवली शो दैट Q स्क्वायर इक्वल्स टू में PS। बहुत सिंपल एक चीज हमें यहाँ पर क्या दी गई है कि जो भी हमारी A5 यानी कि 5th टर्म है वो क्या दी गई है भाई, P दी गई है, तो इसके इक्वल्स टू में यहाँ पर P लिख लेते हैं। इसके बाद A8 यानी कि 8th टर्म हमें Q दी गई है, और जो भी हमारी A11 यानी कि 11th टर्म है वो हमें S दी गई है। हमें शो करना है Q स्क्वायर इक्वल्स टू में PS है। अब एक सिंपल सी बात आप मुझे बताओ, जो भी मेरी 5th टर्म है मैं उसको किस तरह से लिख सकता हूं भाई, AR n-1 होता है ना, तो n हमारा 5 -1 करेंगे तो यहां पर पावर हो जाएगी 4। इसी तरह से जो A8 है उसको मैं लिख सकता हूं AR, यहां पर n-1 होती है, इसकी पावर n हमारा 8 है, यानी कि 8 -1 7 हो जाएगी। इसी तरह से जो A11 है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं A और R आ जाएगा यहां पर 11 -1, पावर हो जाएगी यहां पर 10। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब हमें प्रूव जो करना है ना उस पर आ जाते हैं। यहां पर एक लाइन लगा लेता हूं, सिंपल वे में समझेंगे। मैं जो भी ये मुझे प्रूव करना है इसके लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करता हूं। भाई सबसे पहले मेरे पास यहां पर क्या है, क्यू स्क्वेयर है, तो मैं यहां पर भाई क्यू लिख लेता हूं, इक्वल्स का साइन लगा लेता हूं। क्यू किसके इक्वल है, AR की पावर 7 के, तो यहां पर आ गया मेरे पास AR की पावर 7। मुझे क्या चाहिए, मुझे Q का स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहां पर Q है तो मैं दोनों तरफ क्या कर सकता हूं भाई, स्क्वायर कर सकता हूं। मैं इस तरफ भी स्क्वायर कर देता हूं और AR की पावर 7 है इसका भी स्क्वायर कर देता हूं। तो Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरी, Q स्क्वायर इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरे पास A का स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर भी और अंदर भी पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि R जो हमारा है उस पर पावर आ जाएगी 14। ये हो जाएगी क्या भाई, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से मैं लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करता हूं भाई, मैं इस तरफ लिख लेता हूं PS। अब P की वैल्यू क्या है आप मुझे देखकर बताओ भाई, P की वैल्यू कितनी है, देख सकते हो यहां पर AR की पावर 4 है, तो भाई AR की पावर 4 आ गया। इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना होगा S को, ठीक है। S की पावर है यहां पर AR की पावर 10, तो यहां पर आ गया भाई AR की पावर 10 कर दिया। अब इनको सोल्व कर लो जस्ट, इस तरफ हमारा PS इक्वल्स टू में हमारे पास है, अगर मैं यहां पर A को A से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर। इसके बाद जो भी यहां पर मेरा R की पावर 4 और R की पावर 10 मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती हैं, सिंपल सी चीज है ना। तो R की पावर यहां पर 4 + 10 14 हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप ध्यान से देखो, A स्क्वायर R की पावर 14, A स्क्वायर R की पावर 14, दोनों तरफ हमें यही मिला है। इट मीन्स जो भी हमारा यहाँ पर हमने Q का स्क्वायर किया था, इससे नीचे वाले Q का भी स्क्वायर हमें करना है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि भाई Q स्क्वायर के इक्वल में जो वैल्यू है वही PS के इक्वल में भी है। तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि Q स्क्वायर इक्वल्स टू में PS हमारा हो जाएगा। यही हमें शो करना था, यहां पर हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें है द 4th टर्म ऑफ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन 7th टर्म। क्वेश्चन में हमें सबसे पहली टर्म फर्स्ट टर्म -3 दी गई है, यानी कि A की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -3। हमें 4th टर्म के बारे में एक कंडीशन दी गई है। 4th टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, A4 हो जाएगी मेरी 4th टर्म, और 4th टर्म जो है वो क्या है, सेकंड टर्म का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4th टर्म हमारी बनती है। सेकंड टर्म को मैं लिख सकता हूं A2, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये किसके इक्वल हो गई भाई, 4th टर्म के इक्वल हो गई। ये सिंपल सी कंडीशन हमें फर्स्ट लाइन में दी गई है। हमें 7th टर्म फाइंड करनी है। 7th टर्म फाइंड करने से पहले हमें R की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं भाई, AN इक्वल्स टू में ARn-1 फॉर्मूला हमारा होता है, तो हमें R की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये R की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज हम कर लेंगे। A4 के लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो भाई A4 के लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा मेरे पास यहां पर AR आ जाएगा, और जो मेरा 4 यहां पर है, पावर क्या होती है n-1, यहां पर n की वैल्यू 4 है, -1 करूंगा तो ये हो जाएगी 3। इसी तरह से इक्वल्स टू में जो मेरा यहां पर A2 है, इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा भाई AR की पावर 1 हो जाएगा। यहां पर सेकंड टर्म है, n की वैल्यू 2 है, n-1 करने पर पावर हो जाएगी हमारी 1, और पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसीलिए 1 जो लिखा है इसको रब यहां से मैं
कर देता हूं और इस पे ब्रैकेट लगा के जो भी a2 हमारी यहां पर टर्म है इसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब वैल्यू पुट करते हैं भाई, a की वैल्यू हमें पुट करनी है -3, तो ये आ जाएगा हमारा a की वैल्यू -3, r की क्यूब एज इट इज इक्वल्स टू में यहां पर भी हमारे पास -3 a की जगह पर आ जाएगा और जो भी हमारा r है वो एज इट इज इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अब सोल्व करके r की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी। यहां पर हमारे पास r की क्यूब जो है वो एज इट इज चलता रहेगा इक्वल्स टू में -3 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये हो जाता है 9 और r का स्क्वायर करूंगा तो आर स्क्वायर। आप कहोगे भैया -3 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में -3। यहां पर आर क्यूब के साथ ये कैसे है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर डिवाइड में ये चला जाएगा। अब इससे अगले स्टेप में क्या करते हैं भाई, जो भी मेरा यहां पर आर क्यूब है वो एज इट इज लिख लेता हूं। मेरे पास आर का स्क्वायर यहां पर न्यूमरेटर में है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये चला जाएगा यहां पर आर का स्क्वायर डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू में मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, 9/-3। आर की पावर 3 ऊपर है, आर की पावर 2 नीचे है। भाई आर की पावर 2 से जो भी यहां पर ऊपर वाले 3 आर हैं इस तरह से आप लिख सकते हो। देखो आर की पावर 3 है अपॉन में आर की पावर 2 है, तो मैं इनको इस तरह से लिख सकता हूं ना, आर मल्टीप्लाई में आर और डिनोमिनेटर में आर मल्टीप्लाई में आर हो जाएगा। ऊपर मेरे पास आर 3 बार मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 बार मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले 2 आर से ऊपर वाले 2 आर कैंसिल हो जाएंगे, अकेला आर बचेगा। इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, जो भी हमारा आर की क्यूब अपॉन आर स्क्वायर है इनको सोल्व करने पर आर मिल जाएगा इक्वल्स टू में 9/-3 है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 होता है। यहां पर देखो माइनस का साइन भी लगा हुआ है, इसकी ध्यान में रखना है। तो आर की वैल्यू -3 हमारे पास आ जाती है, ए की वैल्यू भी -3 है, आर की वैल्यू भी -3 है। सेवंथ टर्म हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला मेरा रहेगा an इक्वल्स टू में AR n-1। बार बार इस फॉर्मूले का यूज होने वाला है, तो यहां पर n की जगह पर हम 7 रखेंगे इक्वल्स टू में हमारे पास a की वैल्यू -3, उसके बाद जो हमारा r है उसकी वैल्यू भी यहां पर -3। हमें क्या करना है भाई, n-1 करना है, n की जगह पर पुट कर देते हैं 7 -1। अब इसको सोल्व कर लेना है, -3 एज इट इज। इसके बाद -3 की पावर यहां पर हमें 6 कर देनी है, 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर 6 ही होता है। अब यहां पर -3 एज इट इज आ जाएगा। एक सिंपल चीज यहां पर आपको बता दूं मैं, वैल्यू अगर नेगेटिव में अंदर है और पावर हमारी क्या है भाई, इवन है, तो माइनस साइन हट जाता है। ठीक है, माइनस साइन हट गया इस पावर इवन होने से। अब 3 जो है उसकी पावर 6 करेंगे, 3 की पावर 6 करने पर होता है 729। 3 को यहां पर -3 को 729 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस में 2187। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, सेवंथ टर्म हमारी यहां पर फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 3 पार्ट हैं, ए बी और सी। एक एक करके सभी को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना क्या है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज। हमें क्वेश्चन नंबर 5 के हर एक पार्ट में इस तरह से सीक्वेंस दिया गया है और जो भी हमें टर्म दी गई है हमें बताना है ये इस सीक्वेंस की कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है ना। सो ए वाले पार्ट के लिए हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, यहां पर क्लियरली आपको दिख रही है 2। और आर की वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए मैं कहूंगा तो आप कैसे फाइंड करोगे, जो भी हमारा a2 अपॉन a1 है ये कर देना है आपको। ठीक है, तो a2 अपॉन में a1, a2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2√2 और a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। आप सिंपली क्या कर सकते हो, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमारी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू हमें यहां पर मिल जाएगी √2। आर की वैल्यू हमें पता चल गई, हमें ए की वैल्यू पता चल गई, हमें ए एन जो है ना इसको लेट कर लेना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं लेट ए एन इक्वल्स टू में 128। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, जो भी हमारा फॉर्मूला होता है ए आर एन -1। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए एन का। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हुए जाना है। ए की वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, उसके बाद आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी √2। इस √2 पर पावर कितनी है हमारी, n-1 है इक्वल्स टू में हमने लेट किया था ए एन की वैल्यू 128 है, तो ए एन की जगह पर 128
128 लिख देना है। अब एक सिंपल चीज यहां पर आप देख सकते हो भाई, 2 से मैं 128 को कैंसिल कर सकता हूं, या फिर सिंपल वे में जो भी यहां पर मेरा √2 है, इस पर पावर कितनी लगी है भाई, n-1 लगी है, इक्वल्स टू में मेरा 128 है। 2 यहां पर कैसे है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में, 2 से 128 को कैंसिल करूंगा तो 64 आ जाएगा। आगे की कैलकुलेशन के लिए आएंगे, यहां पर जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको लिखते हैं। √2 पर पावर कितनी लगी है भाई, n-1 लगी है, इक्वल्स टू में मेरे पास क्या वैल्यू है, 64 है। अब 64 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, 64 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं भाई, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 करने पर 64 होता है, लेकिन यहां पर √2 है, यहां पर 2 है, मुझे इस तरफ भी √2 की जरूरत होगी। एक साइड में आपको बता देता हूं, अगर मैं यहां पर √2 का स्क्वायर करता हूं ना तो वो 2 के इक्वल होता है। इट मीन्स 2 क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं उसको रूट के अंदर लेकर जाऊंगा तो वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, किसको भाई, 2 की पावर जो 6 है, जो अगर मैं 2 को रूट के अंदर डालूंगा तो इसका स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, और बाहर जो पावर 6 है वो एज इट इज यहां पर आ जाएगी। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, √2 के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इस तरफ हमारा √2 जो है उस पर पावर लगी है n-1, इक्वल्स टू में यहां पर इसको सोल्व करने पर पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो √2 पर हमारी पावर कितनी हो जाएगी, 2 6 जा 12 हो जाएगी। अब हम सिर्फ पावर्स को कैलकुलेट करेंगे, n-1 इक्वल्स टू में 12, पावर्स को कैलकुलेट करना है हमें, n-1 इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 12, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 यहां पर है, माइनस का 1 दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 है, n की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहां पर 13, यानी कि 128 इस सीक्वेंस की कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, 13th टर्म है। यहां पर एक लाइन लिख देंगे, जो भी हमारी ये GP है इसमें 128 क्या हो जाएगा, देयरफॉर 128 इज द 13th टर्म ऑफ GP, GP की 13th टर्म हो जाएगा हमारा 128। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 के B और C वाले पार्ट को भी सोल्व करना है, उनके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला पार्ट है, इसकी फर्स्ट टर्म हमें √3 दी गई है, इट मीन्स a इक्वल्स टू में हो जाएगी हमारी यहाँ पर √3। अगर हम बात करें r की तो वो कैसे फाइंड किया जाएगा, a2 अपॉन में a1 किया जाएगा। भाई a2 यानी कि सेकेंड टर्म हमारी 3 है, तो ऊपर लिखेंगे 3, नीचे आ जाएगी a1 यानी कि √3। अब आपको पता है कि कभी भी नीचे रूट में वैल्यू हो तो उसको हमें रैशनलाइज करना हो, रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाली जो वैल्यू है उसको ऊपर और नीचे हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये आपने 8th और 9th क्लास में सीखा था। अब यहां पर देखो 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√3, और अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाता है। अब ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, 3 से 3 को कैंसिल कर सकता हूं। वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगी, √3 मिल जाएगी, यानी कि r की वैल्यू √3 हो गई। मुझे क्या करना है, 729 जो ये टर्म है ये कौन सी टर्म है इस GP की, तो इसी को मुझे लेट कर लेना होगा। लेट an इक्वल्स टू में हमारा 729 हो जाएगा। मान लेंगे कि ये nth टर्म है। अब nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ARn-1 इक्वल्स टू में हमारा होता है भाई an। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, भाई a की वैल्यू √3 है तो a की जगह पर √3 आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी है भाई, ये भी हमारी यहां पर √3 आ जाती है, तो √3 यहां पर r की वैल्यू आ गई। इसका यहां पर क्या होगा, पावर हो जाएगी n-1 इक्वल्स टू में an की वैल्यू है 729, तो 729 हमने लिख दी। अब इसको सोल्व हमें करना है भाई। सोल्व करने के लिए एक सिंपल बात यहां पर आप समझ सकते हो कि यहां पर पावर है n-1 और इस वाले √3 पर पावर कितनी है भाई, कुछ भी नहीं लिखा है तो पावर होती है 1। अब जो भी यहां पर हमारा √3 मल्टीप्लाई में √3 है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाती है। इट मीन्स ये कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा √3, इस पर जो भी पावर्स लगी हैं यहां पर 1 है, n-1 है, ये ऐड हो जाएंगी। एक तरफ इसको रफली आप ऐड कर सकते हैं, मैं इस तरह से लिखूंगा 1 प्लस में n-1। मुझे क्या किया, मैंने इस 1 को और n-1 को ऐड कर लिया। अब आप देखो यहां पर इसमें क्या होगा, यहां पर 1 प्लस का है 1 माइनस का है, तो मैं 1 से 1 को कैंसिल कर दूंगा। वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, n आ जाएगी। यानी कि कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है कि जो भी √3 होगा उस पर पावर हमारी
n लगेगी सिर्फ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा √3 पर पावर n इक्वल्स टू में हमारा 729 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है हमें आगे, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, सबसे पहले तो इसको एज इट इज लिख लेता हूं। √3 की पावर n है इक्वल्स टू में 729 है, मुझे इसे 729 को इस फॉर्म में लेकर आना होगा। इस फॉर्म में कैसे ला सकता हूं भाई, 729 जो है ना वो क्या होता है 3 की पावर 6, इसकी फॉर्म में मैं इसे लिख सकता हूं। 3 की पावर 6 करने पर 729 लिखेंगे। अब मुझे √3 चाहिए, तो भाई √3 क्या होता है, देखो एक सिंपल बात बताता हूं आपको, √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 3 होता है। इट मीन्स मैं 3 को कैसे लिख सकता हूं, √3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहां पर मेरे पास इस तरफ जो √3n है वो एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में 3 को मैं लिखूंगा √3 का स्क्वायर। तो ये मैंने रूट लगाया, इस पे स्क्वायर लगाया, और जो भी यहां पर पावर लगी है वो 6 पावर एज इट इज यहां पर लगा दी। मेरे पास यहां पर √3 की पावर n इक्वल्स टू में यहां पर √3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी 12। अब यहां पर देखो n की वैल्यू कितनी आएगी, पावर से पावर को कंपेयर हमें करना है, n की पावर हमारी हो जाएगी, n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12। ठीक है, √3 की पावर 12 है, इस तरफ √3 की पावर n है, तो n की वैल्यू हो गई हमारी 12, यानी कि 729 क्या है, 12th टर्म ऑफ दिस जीपी है। तो एक लाइन यहां पर लिखेंगे, Therefore 729 इज 12th टर्म ऑफ जीपी। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला पार्ट हमने सोल्व कर लिया। सी वाला पार्ट करना है तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला पार्ट आ जाता है। हमें सबसे पहली टर्म 1/3 दी गई है, तो हमारी a की वैल्यू यही हो जाएगी 1/3। इसके बाद r की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा भाई, a2/a1 करना होगा। हमारी a2 1/9 है, a1 1/3 है, तो सिंपली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/9, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/3। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, 1/9 ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज यहां पर लिख दो। अब जो नीचे वाला फ्रैक्शन 1/3 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पलट कर, 1/3 है तो 3/1 इसको हम कर देंगे। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। जस्ट यहां पर आपने देखना है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 है, कैंसिल होने के बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 इंटू में 1 करने पर 3 आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ जाती है आर की। अब हमें क्या करना होगा भाई, लेट कर लेते हैं कि भाई जो भी हमारी यहां पर वैल्यू है ए एन वो क्या हो जाएगी, nth टर्म हमारी जो भी लास्ट में दी गई है उसको मान लेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 1/1968। जो n की वैल्यू है ना वो मैं वैसे भी बता सकता हूं 9 आनी चाहिए हमारी। चलो चेक कर लेते हैं, हम फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं भाई ARn-1 इक्वल्स टू में हमारा आ जाएगा an। अब इसमें वैल्यू हमें पुट करनी होगी। a की वैल्यू 1/3 आई है और r की वैल्यू भी 1/3 आई है। सो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 1/3 a की जगह पर, उसके बाद r की जगह पर भी 1/3 आ जाएगा, और r पर पावर मुझे लगानी है n-1 इक्वल्स टू में a n की जगह पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 19683। अब जो भी वैल्यू आई है भाई इनको सोल्व करना होगा वैल्यूज को हमें, तो सोल्व करने के लिए यहां पर आ जाएंगे। देखो एक सिंपल सी चीज यहां पर क्या कर सकते हैं, 1/3 है, इस पर कुछ भी पावर नहीं है तो अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। अब मल्टीप्लाई में है 1/3 से, तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। एक तरफ अगर रफली हम यहां पर ऐड करें पावर्स को, हमारे पास पहले पावर 1 है, उसके बाद है n-1, तो रिजल्ट में हमें n ही मिलेगा। ठीक है, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, n जो बचेगा यहां पर आ जाएगा। इट मीन्स 1/3 यहां पर हमारा सबसे पहले एज इट इज आ जाएगा, और इस पर पावर कितनी रहेगी, n पावर यहां पर आ जाएगी। बाकी जो पावर है 1 से 1 कैंसिल होने पर सिर्फ हमारा n बचेगा। यहां पर हमने इसको सोल्व कर लिया। दूसरी तरफ जो हमारे पास है ना उस वाली वैल्यू को लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1/1968। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं थोड़ा सा, तो 1/ यहां पर मैं 3 लिखूंगा, और जो 3 की पावर 9 में कर देता हूं ना तो ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो 3 की पावर 9 इस फॉर्म में मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। आगे इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1/3 पर जो n लगा हुआ है पावर वो एज इट इज रहेगी, और मैं 1 की पावर भी 9 कर सकता हूं। 1 पे कितनी भी पावर लगा लो वो 1 ही रहता है, यानी कि 1/3 लिखूंगा मैं इस तरह से, और इस पर पावर 9 कर दूंगा। 3 की पावर 9 करने पर हमारी आ जाएगी वैल्यू 19680।
83। अब यहाँ पर हमें सिर्फ पावर्स को देखना है भाई, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू में 9 आ जाएगा। एक लाइन यहाँ पर हमें लिख देनी है, 1/19,683 इज नाइन्थ टर्म ऑफ जीपी। ये इस जीपी की नाइन्थ टर्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है, फॉर वट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स -2/7 x -7/2 आर इन जीपी। जो भी हमारे ये तीन नंबर्स हैं -2/7 x और -7/2, ये एक जीपी बनाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी। अगर जीपी बनाएंगे तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो बहुत सिंपल वे में हमारे पास सबसे पहली टर्म a1 जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, -2/7। अगर जीपी बनाएंगे तो पहली टर्म ये हो जाएगी, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, दूसरी टर्म हो जाएगी हमारी यहां पर x, और तीसरी टर्म a3 जो है ये हो जाएगी हमारी यहां पर -7/2। अब एक सिंपल चीज आपको पता होगी, जो रेशियो होता है कॉमन रेशियो इक्वल होता है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं आर की, मुझे फाइंड करना है भाई आर की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। सबसे पहले मैं करता हूं a2/a1। बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकता हूं भाई, a3/a2 से भी मैं रेशियो फाइंड कर सकता हूं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था रेशियो किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब इनमें वैल्यू पुट कर दो भाई, a2 की वैल्यू x है, a1 की वैल्यू हमारी -2/7 है, तो यहां पर a2 की जगह पर x आ जाएगा और a1 की जगह पर आ जाएगा हमारा -2/7 इक्वल्स का साइन लगा करके यहां पर a3 जो होगा हमारा अपॉन में a2 वो कर देना है। a3 हमारा कितना है, -7/2 है। उसके बाद a2 हमारा कितना है भाई, x है। सिंपल है, अब क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई हमें करना होगा। अगर x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर इक्वल्स टू में -2/7 को मुझे -7/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर -7/2 मल्टीप्लाई में -2/7। सिंपली यहां पर एक चीज आप देख सकते हो, माइनस साइन है, माइनस साइन से माइनस साइन को उड़ा देना है। उसके बाद आप देखो ऊपर 7 है नीचे 7 है, तो भाई 7 से 7 को कैंसिल कर दो। नीचे 2 है ऊपर 2 है, तो भाई 2 से 2 को भी कैंसिल कर दो। सभी वैल्यूज कैंसिल हो गई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में सभी वैल्यूज कितने पर कैंसिल हुई हैं, 2 1 जा पर कैंसिल हुई है ना, तो इक्वल्स टू में हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर मुझे स्क्वायर हटाना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हटाना है, तो उसके लिए मुझे इस तरफ रूट लगाना होगा और दूसरी तरफ भी मुझे रूट लगाना होगा। स्क्वायर हटाने का सबसे आसान तरीका यही होता है। यहां पर क्या होगा भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी x, और जब भी हम किसी वैल्यू को रूट से बाहर निकालते हैं, 1 को रूट से बाहर निकालते हैं, तो वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो यहां पर +-1 आ जाएगा। हमारी x की वैल्यू हो सकती है क्या, अगर ये जीपी बनाएगी तो +1 या फिर -1 x की वैल्यू होगी हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये हमने आंसर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले हमें दिया है, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन एक्सरसाइज 7 to 10। जो भी हमारा क्वेश्चन 7 से लेके 10 तक हैं, उन सभी में जो भी हमारे यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी गई है, जीपी दी गई है, इनकी सभी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। अब सम फाइंड करने के लिए इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, कंडीशन भी बताई थी। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। ये दोनों फॉर्मूले का यूज आप यहां पर कर सकते हो, जो भी हमारा एप्लीकेबल होगा उसका यूज यहां पर किया जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें फर्स्ट टर्म हमारी दी गई है 0.15, यानी कि ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.15, और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, डेसिमल अगर मैं हटा दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 15/100। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल सिंपल वे में। इसी तरह से मैं आर की वैल्यू फाइंड करता हूं भाई। आर कैसे निकाला जाएगा, आर की वैल्यू फाइंड करने का सिंपल सा तरीका होता है कि भाई a2/a1 कर दिया जाए। तो भाई a2/a1 कैसे करूंगा, a2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.015 है, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म हमारी 1
5 आ जाएगी, 0.15 आ जाएगी। इनको सोल्व करेंगे तो 1/10 आपको देखने को मिल जाएगा। जो हमारा 1/10 है ये लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। आर हमारा जो यहां पर आया है वो क्या है भाई, 1 से छोटा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा हमें, पता चल गया ना। तो इस वाले फॉर्मूले का यहां पर यूज करेंगे। फॉर्मूला लिख लेता हूं, एस एन इक्वल्स टू में यहां पर हमारे पास आ जाएगा ए, उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस में आर टू दी पावर एन, ब्रैकेट क्लोज करके डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर लिख देंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। भाई आर की वैल्यू हमें क्या क्या पुट करनी है, देखो ए की बात करेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा हमारी ए की वैल्यू। यहां पर मैं लिख लेता हूं 20 टर्म्स के लिए मुझे फाइंड करना है, तो एस एन की जगह पर आ जाएगा मेरे पास 20 इक्वल्स का साइन लगा करके ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 अपॉन में यहां पर आ जाएगा 100, ब्रैकेट शुरू करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का साइन लगा लेंगे। आर की वैल्यू की बात करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास 1/10। जो 1/10 है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं ना, 0.1 भी लिखा जा सकता है इसको। सो इसको मैं इस तरह से ही लिख लेता हूं 0.1, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, आर की पावर एन है, एन हमने 20 रखा है तो यहां पर आ जाएगी इसकी पावर 20, ब्रैकेट क्लोज करके डिनोमिनेटर पर आ जाएंगे। यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस में आर की वैल्यू कितनी है, 1/10 भी रख सकते हैं, तो 1/10 यहां पर आ जाएगी। अब इसको हमें जस्ट सोल्व करना है। वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करने के लिए बहुत सिंपल, जो भी हमारी ऊपर वाली वैल्यूज हैं एज इट इज इनको हमें लिखना होगा। ऊपर वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी 15 अपॉन में यहां पर आ जाएगा 100, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस में यहां पर आ जाएगा 0.1, और इसकी पावर हो जाएगी यहां पर 20, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को चलते हैं सोल्व करने के लिए। हमारे पास क्या है, 1 माइनस में 1/10, इसको किस तरह से सोल्व किया जाता है, बहुत सिंपल है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा, उसके बाद इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। ऊपर हमारा आ जाएगा 9 और डिनोमिनेटर में हमारा कितना रहेगा, 10 हो जाता है। फिर से बता देता हूं, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर 9 और डिनोमिनेटर में 10 हमारा एज इट इज। यानी कि जो भी हमारा यहां पर ये वैल्यू है और फ्रैक्शन है, इनको एलसीएम लेकर हमने सोल्व करने पर 9/10 हमें मिल जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो जो भी हमारा यहां पर 15 अपॉन में 100 है ऊपर की तरफ, वो एज इट इज आएगा। आपको पता है ना, डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन होता है उसको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वो पलट जाता है। 9/10 है, पलटने पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा 10/9 है। उसके बाद ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज हैं हमारी, ये एज इट इज आ जाएंगी। 1 माइनस में यहां पर आ जाएगा 0.1 की पावर 20, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज है। अब इसको सोल्व करो। देखो ऊपर 10 है नीचे 100 है, तो भाई कैंसिल कर सकता हूं, 10 1 जा 10, 10 जा पर ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो भी हमारा यहां पर 10 और 15 है 3 के टेबल में आते हैं, सॉरी 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 2 जा होता है 10, 5 3 जा होता है 15। इसके बाद 3 और 9 ये भी 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 जा और 3 जा 9 हो जाएगा। क्या बचा है हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल करने पर हमारा 1 बचा है, इसको लिख लेंगे भाई। ऊपर कैंसिल करने पर 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और 3 बचा है, 2 3 जा 6 यहां पर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यूज 1 माइनस में 0.1, इसकी पावर 20, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। क्या आगे इसको सोल्व कर सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन नंबर 7 को हमने कंप्लीट कर लिया। 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पहली टर्म हमें √7 दी गई है, तो भाई सिंपली यहां पर a इक्वल्स टू में लिख सकते हैं हम √7। इसके बाद r की वैल्यू फाइंड करेंगे। r की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, a2 अपॉन में a1 हमें करना होगा। a2 की वैल्यू कितनी है, √21, a1 की वैल्यू है √7, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं √21 अपॉन में √7। और एक सिंपल बात आपको बताऊं, अगर दोनों वैल्यूज हमारी स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो 7 1 जा 7, 3 जा रूट हमारे एज इट इज रहेंगे। देखो अगर 1 नीचे हमारा आया है, ठीक है, 7 1 जा पर कैंसिल होगा। 1 रूट के अंदर नहीं रहता है, 1 फ्री रहता है हमेशा। अगर रूट के अंदर हम 1 को डालेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। अब जो हमारा 3 है ये रूट के अंदर ही यहां पर हमें मिल जाएगा, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, √3 आ जाएगी। अब यहां पर जो हमारा √3 है
क्या ये r जो है मतलब r की वैल्यू जो है ये 1 से बड़ा है? √3 की वैल्यू बिल्कुल बड़ी होती है हमारी 1 से। व्हेन r ग्रेटर देन 1 तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा हमें पता होना चाहिए आपको। जो भी फॉर्मूला है उसको यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। फॉर्मूले में अब वैल्यूज पुट करते हैं भाई। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है? nth टर्म हमें फाइंड करनी है। nth टर्म के लिए क्या करना होगा? हमें जस्ट a और r की जो वैल्यू है वो पुट करनी है। n की जगह पर हमें n ही रखना है। तो s से n आ जाएगा हमारा, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √7। उसके बाद r जो हमारा यहां पर है उसकी जगह पर आ जाएगा हमारे पास √3 माइनस का 1 एज इट इज। डिनोमिनेटर में सॉरी √3 जो आया है हमारा उस पर पावर भी हमें लगानी होगी। तो उस पर पावर कितनी लगेगी? n लगेगी। इसके बाद हमारा माइनस का 1 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज करके डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा यहां पर √3 माइनस में 1। मैंने आपको क्या बताया था? क्लास 9th में भी बताया है, क्लास 10th में भी बताया है कि डिनोमिनेटर में हमारी कोई भी वैल्यू रूट के अंदर नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर आती है तो उसको हमें रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने के लिए इसी वैल्यू को ऊपर भी और नीचे भी हमें मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट एक चेंज करके, अगर माइनस का साइन है तो प्लस कर दो। तो यहां पर हमारे पास √3 प्लस में 1 और डिनोमिनेटर में भी √3 प्लस में 1 करके हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। आगे की कैलकुलेशन यहां पर करते हैं। अब जो सबसे सिंपल काम हमारा होना है वो है √7 को हमें मल्टीप्लाई करना है √3 प्लस में 1 से। तो इसको किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा भाई? देखो सिंपल है, √7 एज इट इज रहने दो। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारा √3 और प्लस का 1 जो है उसको लिख दो। ठीक है, हमने क्या किया भाई? √7 और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दिया। इसके बाद जो हमारा ये वाला ब्रैकेट है इसको एज इट इज लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा हमारा? √3 की पावर n एंड माइनस का 1। ऊपर वाली वैल्यूज तो हमारी हो गई हैं कंप्लीट। अब नीचे वाली वैल्यू को देखना है भाई। ये फॉर्मूला नहीं बनता दिखाई दे रहा आपको? ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी और ये हो जाता है हमारा a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? अगर मैं इनको देखूं तो ये होता है हमारा a² माइनस में b²। ठीक है, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर करना होगा मुझे। a क्या है मेरे पास? √3 है। √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 हो जाएगा। इसके बाद जो मेरा b है माइनस का साइन लगा लूंगा। b का स्क्वायर करना होगा, b की वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आगे सोल्व करेंगे तो जो भी मेरा यहां पर ऊपर वाली वैल्यू √7 है मल्टीप्लाई में यहां पर क्या है मेरे पास? ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आपने लिख देनी है। मैं फटाफट से आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू है ना, बस उनको कैलकुलेट करके हमारा आंसर मिल जाएगा। नीचे वाली वैल्यू देखो 3 माइनस 1 करने पर हमें मिल जाता है यहां पर 2। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। बुक में जो आंसर दिया गया है उस पर जाना चाहते हो तो इसे सिंपली इस तरह से आप लिख सकते हो। √7 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा 2 आ जाएगा, इसमें हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 प्लस में 1। और उसके बाद जो यहां पर हमारी वैल्यू है ना, इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी हमारा यहां पर √3 की पावर n है ना, इसको एक साइड में रफली करके सोल्व करके बता देता हूं। देखो √3 है, इसकी पावर है n। मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं पावर में, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब यहां पर देखो √3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो n बचा मेरे पास और 2 बचा तो पावर क्या हो जाएगी यहां पर? n अपॉन में 2 हो जाएगी। आप इसको √3 की पावर n को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख देता हूं, 3 की पावर यहां पर हो जाएगी हमारी n अपॉन में 2, उसके बाद माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरह से आप सोल्व करना चाहते हो, इतना भी इनफ है। अगर यहां पर आप बिल्कुल बुक से मैच करना चाहते हो तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है अब कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें हमें पहली टर्म दी गई है 1, यानी कि भाई हमारा a या फिर a1 जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगी। बात करें अगर हम यहाँ पर r की, तो r कैसे मिलेगा हमें? यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर a2 है अपॉन में a1 करने पर। अब a2 कितना है ये मुझे बताओ। a2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -a है और a1 की वैल्यू है हमारे पास 1, यानी कि -a अपॉन में 1 रखने पर मुझे r की वैल्यू मिलेगी। डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है, यानी कि -a हमारा r की वैल्यू
हो जाती है। अब मुझे ये बताओ कि जो भी हमारी ये आर की वैल्यू आई है, इसको अगर हम 1 से कंपेयर करें, ये 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है, हमें नहीं पता है भाई। ए यहां पर हमें दिया गया है, ए 1 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी कि आर की वैल्यू 1 से छोटी और बड़ी दोनों हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में क्या करें, कौन से फॉर्मूले का यूज करें? कोई सा भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला एज इट इज यहां पर उठा लेता हूं। मुझे यहां पर ऐसे एन इक्वल्स टू में ए, उसके बाद लिख देता हूं यहां पर मैं आर की पावर एन माइनस 1 है, और इसके बाद डिनोमिनेटर में आर माइनस 1। आप दूसरे वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, पहले वाले का भी यूज कर सकते हो, ऐसी कंडीशन में जब आपको पता ही ना हो कि आर की वैल्यू एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं भाई। मुझे nth टर्म फाइंड करनी है, तो nth टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह पर n ही रहेगा, a की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, जहां जहां पर भी a है उसकी जगह पर 1 मुझे पुट करना है, r की जगह पर मुझे माइनस का a रखना है। तो भाई यहां पर माइनस a आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो है, इसकी मतलब पावर जो है वो n कर देंगे। इसके बाद जो माइनस का 1 है वो एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके डिनोमिनेटर में r की जगह पर माइनस का a एंड माइनस 1 एज इट इज आ जाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, ज्यादा स्टेप इसमें नहीं होंगे। ऐसे n की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास भाई, 1 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रैकेट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। माइनस a है उसकी पावर हमारी n ही रहेगी, माइनस का 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस ए माइनस 1 एज इट इज यहां पर आ जाएंगे। कोई सा भी एक फॉर्मूला अप्लाई आपने कर देना है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल वे में कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। इसमें दिया है एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, nth टर्म हमें फाइंड करनी है, nth टर्म का सम हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली टर्म a या फिर a1 क्या हो जाएगी हमारी, x की पावर 3 हो जाएगी। इसके बाद मुझे r फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे a2 अपॉन में a1 करना पड़ेगा। भाई a2 की वैल्यू कितनी है, x की पावर 5 है, x की पावर 3। ठीक है, यहां पर आ जाएगा x की पावर 3 और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास x की पावर 3। अगर मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो x का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, नीचे 3x हैं, ऊपर 5 हैं, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2x हमारे पास बचेंगे, यानी कि x पे स्क्वायर यहां लग जाएगा। r की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर आ गई है। भाई a की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये भी आपको पता होगा। सिंपली फॉर्मूला जो है वो आपके लिए मैंने लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। हमें nth टर्म फाइंड करनी है, तो nth टर्म के लिए हमारा n एज इट इज रहेगा, ऐसे n इक्वल्स टू में हमें a की वैल्यू रखनी है जो है r की क्यूब, सॉरी x की क्यूब, तो यहां पर आ जाएगी। उसके बाद ब्रैकेट शुरू कर देंगे। यहां पर हमारे पास r है और n की जगह पर हमारा n ही आएगा। r की जगह पर हमारी r की वैल्यू हमें रखनी होगी। r की वैल्यू कितनी है भाई, x का स्क्वायर है, सो r n है, तो r की जगह पर हमारा x स्क्वायर आ जाएगा और इसके बाद इसकी पावर n कर देना है। उसके बाद जो भी हमारा माइनस का 1 है वो रख देंगे, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं भाई, r माइनस में 1 है, r की जगह पर हमारा x का स्क्वायर माइनस में 1, जस्ट इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो मेरे पास क्या है, ऐसे n है एज इट इज, इक्वल्स टू में x की क्यूब है वो भी एज इट इज आ जाएगी। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को देखेंगे तो x पर 2 बार पावर लगी है, 2 और n है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 को n से मल्टीप्लाई करने पर 2n हो जाएगा, माइनस का 1 ब्रैकेट के अंदर एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू x स्क्वायर माइनस में 1 एज इट इज। इसके आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। इसी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ एक्सरसाइज 8.2 की जो फर्स्ट वाली वीडियो है वो हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर देना है, और जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं ग्रीन बोर्ड क्लास 11 एंड 12 को सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास 11th और 12th की जो भी वीडियोज हैं मैथ की, साइंस की, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारा चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज है, इसकी जो भी अदर वीडियोज है ना, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं, उनको देखकर चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा इंस्टाग्राम पर या फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।